नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक इमोशनल कहानी लेके आई हूँ जो कि एक नौजवान बेरोजगार लड़के राजेश की है और एक भिखारी। उन दोनों के बीच में कैसे एक भावनात्मक रिलेशन बनता है, इसी के ऊपर ये कहानी है। कहानी का शीर्षक है एक फरिश्ता यह भी। तो समय न गवाते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक नौजवान था। उसका नाम राजेश था। वह कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठा पटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उसे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले, पैदल जैसे तैसे, चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में बस स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सके। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा? अब कैसे पहुंचूंगा? पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। राजेश के पास में ही एक भिखारी बैठा था। उसके कटोरे में उसकी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े थे। राजेश की नजरें और हालात समझकर बोला, वह कुछ मदद चाहिए क्या? राजेश बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता हुआ बोला। राजेश चौंक गया। उसे कैसे पता मेरी जरूरत? राजेश ने कहा, क्यों, शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। राजेश के उसका पक्ष रखते हुए कहा। भिखारी हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। राजेश ने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते ही क्यों हो? जरूरतमंदों की मदद करने कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राजेश उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए राजेश के हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। राजेश उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। उसका इंटरव्यू था और सिलेक्शन भी। राजेश खुशी खुशी वापस आया। सोचा, उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। राजेश मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। राजेश घुस के अंदर पहुंचा। देखा, वही फकीर मरा पड़ा था। राजेश भौचक्का रह गया। राजेश ने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे। राजेश अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो उसे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से राजेश की जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। राजेश की आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो उसके लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, उसका भगवान। दोस्तों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं।
तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।